क्या कारण है कि दिमाग के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ लंबी चलती है? तो पहले बता दूँ कि ये मिथ है कि एक बार दिमाग की दवाई स्टार्ट होती है तो फिर ज़िंदगी भर चलती है। लेकिन हाँ, दवाइयाँ कई बार लंबी चलती हैं, उसके कुछ कारण बताती हूँ। नंबर 1 रीज़न होता है, कई बार पेशेंट को 1 महीने के लिए दवाई दी जाती है या और पेशेंट उस दवाई को अच्छा लगता है और पेशेंट मेडिकल से लेके खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से आदत लग जाती है लंबे समय के बाद। याद रखिए, लेकिन वो भी सब नींद की गोलियों की लगती है, हर दवाई की नहीं। सेकंड, कई बार दवाइयाँ साइकियाट्रिस्ट के अलावा अदर डॉक्टर से दी के द्वारा दी जाती हैं, जिनको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि किस दवाई को कितने ड्यूरेशन देना है और कितने किसके बाद कैसे उसको बंद करना है, इसलिए आदत लग जाती है। ऐसे भी कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको हम धीरे धीरे दवाई करके बंद करवा देते हैं, उसके भी अलग प्रोसेस होती है कैसे करना है। थर्ड, कई बार हम पेशेंट को और भी सजेशन देते हैं, काउंसलिंग या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस या कुछ और चीज़ है, लेकिन पेशेंट एफर्ट नहीं लगाना चाहता और वो चाहता है सिर्फ मेडिसिन ही चलती रहे, उसमें वो ठीक रहे। तो ये इसकी वजह से भी कई पेशेंट लंबी दवाई खाते हैं। फोर्थ, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या क्रोनिक बाइपोलर, उनमें सच में ही लंबी दवाई चलती है। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में भी मैक्सिमम पेशेंट में 1 या 2 गोली ही दी जाती है, लेकिन इसमें ज़रूरत ही होती है क्योंकि आपके केमिकल को बैलेंस करना होता है। तो ऐसे में देखिए कि अगर आपकी आपके आपकी कोई दवाई लंबी चल रही है, आपके घर में किसी की लंबी दवाई चल रही है, तो क्या रीज़न है पर्टिकुलर, और अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस कीजिए। थैंक यू।